प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से आगे। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और खांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता अपनी माता का आदर करो जैसा, और जो अपने माता पिता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्यों में प्रवेश करे और उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्यों में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के इन वचनों पर हम आज के दिन में मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता का जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि फरीसी लोग क्या किया करते थे? प्रार्थना करते थे घंटों भर, उपवास भी किया करते थे, दशवांश दिया करते थे और ऐसे जितने भी नियमावली बनाई हुई थी सबका पालन करते थे। लेकिन कमी क्या रही? जो प्रार्थना वो करते थे, जो ईश्वर का वचन पढ़ते थे या सुनते थे, उन सब से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। दूसरों पर उंगली उठाने में वो पीछे नहीं हटते थे। कौन कहां पर गलती करता उस बात को पकड़ने में वो हमेशा आगे थे। इसलिए प्रभु को उनकी धार्मिकता पसंद नहीं आई, क्योंकि शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाई। उनका जीवन जैसा था वैसे की वैसे रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को शास्त्री फरीसियों के इस धार्मिकता के उदाहरण को लेकर हम सबों को यह बताता है कि मेरी धार्मिकता, आपकी धार्मिकता, हमारी धार्मिकता ऐसी ना हो, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता जैसे ना हो। जैसे कि हम लोग हर इतवार को मिस्सा बलिदान में जाते हो, जहां प्रार्थना सभा है वहां पर प्रार्थना में जाते हो, माला विनती करते हो, बाइबल पढ़ते हो, घर में प्रार्थना करते हो, सुबह प्रार्थना करते, शाम को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर उंगली उठाना, इसके ऊपर उंगली उठाना, उसकी बातें फैलाना, इसकी कहानी बनाना, इसका बदनाम करना, उसको तरह तरह से परेशान करना। अगर ऐसा जीवन हमारा है तो हम भी शास्त्री फरीसियों के भांति हैं। इसलिए प्रभु ने ऐसी धार्मिकता का खंडन कर दिया। प्रभु का पसंद नहीं आई।
इसलिए प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को शास्त्रीय फरीसियों, तुम बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हो, पुती हुई कब्र के भांति लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सड़ी गली चीजें हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, बाहर से तो हमारे अंदर प्रवेश करते, उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई वो है हमारे सोच हमारे ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, हमारे भावनाएं ठीक नहीं है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक बातें हैं, ईर्ष्या, घमंड, जलन, मैं बड़ा वो छोटा, मैं अच्छा हूं वो बुरा है, ऐसी बातें जब आती हैं वो हमें अशुद्ध कर देती हैं। और यही बात शास्त्री फरीसियों की थी। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए गया, वो डींग मारने लगा, वो प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं इस व्यक्ति जैसा नहीं हूं जो दूसरा व्यक्ति जब पापी था अपनी छाती पीटते हुए प्रभु से कह रहा था, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो फरीसी क्या कहता है, ईश्वर के दरबार में जाके वहां पर प्रभु से कहता है, प्रभु मैं इस व्यक्ति जैसा नहीं हूं, पापी नहीं हूं, गुनहगार नहीं हूं, अपराधी नहीं हूं, वैसा नहीं हूं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं उपवास करता हूं, दशवान देता हूं, प्रार्थना करता हूं घंटों भर, मैं तो बहुत अच्छा हूं। बाइबल हमें बताता है उस व्यक्ति को आशीष नहीं मिली। आशीष किसको मिली? जिस व्यक्ति ने अपना सिर झुकाते हुए, छाती पीटते हुए, बड़े ईमानदारी से ईश्वर से कहा, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, और ईश्वर ने उस पापी पर दया की और उसको शांति मिली, आशीष प्राप्त करते हुए चला गया। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, इस वचन के माध्यम से प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को कहता है, इन शास्त्रीय फरीसियों की आदत से, विचारधारा से, कामकाज से हम दूर रहें। हमें धार्मिकता अपनानी है प्रभु की, जो सच्चाई पर आधारित है, ईमानदारी पर आधारित है, जो हकीकत पर आधारित है, जिसमें ना ढोंग है, ना दिखावा है, ना बाहरी आडंबर है। एक सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मान लो बच्चा अपने माता पिता से हकीकत में, वास्तविकता में बहुत प्यार करता हो, दिल से उसका रिश्ता है माता पिता से, तो वो बच्चा क्या करेगा? माता पिता का आदर करेगा, सम्मान करेगा, उन्हें दुखी नहीं करेगा, उन्हें तिरस्कृत नहीं करेगा, उनका मान सम्मान इज्जत करेगा, और उनकी दृष्टि में जो अच्छा है वही करने का प्रयास करेगा। वो उसका अपना तरीका है अपना प्यार माता पिता के प्रति व्यक्त करने का। नॉर्मली ये बात है। उसी प्रकार से अगर मेरा दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, हम सबों का दिल उस प्रभु के साथ सच्चाई से, ईमानदारी से, हकीकत में जुड़ा हुआ है, मैं उस प्रभु से बेहद प्यार करता हूं, उस प्रभु के सामने मेरा धर्म का आचरण दिखावे का नहीं होगा, आडंबर का नहीं होगा, बाहरी रूप से डिंडोरा पिटवाने का नहीं होगा, वो हकीकत का होगा। इसलिए प्रभु चाहता है हम उस प्रभु के साथ दिल से जुड़ें, मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। जब उस पवित्र प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, पवित्रता हमारे अंदर आएगी। वो वास्तविक हकीकत है, वो ईश्वर, उस ईश्वर के साथ हकीकत से जुड़ जाएंगे, वो रिश्ता हकीकत का रिश्ता होगा। मेरा जीवन में हकीकत आएगी, दिखावा नहीं आएगा। उस पवित्र प्रभु के साथ जब मैं जुड़ जाऊंगा, मेरे अंदर पवित्रता आएगी, विचारों में पवित्रता, सोच में पवित्रता, भावनाओं में पवित्रता, कामकाज में पवित्रता, उठने बैठने में पवित्रता, हर बात में पवित्रता आएगी। इसलिए प्रभु चाहता ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उस ईश्वर की आराधना करते हों। इसलिए आज के दिन में प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है, तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये चेतावनी मुझे और आपको, हम सबों के लिए है भाइयों बहनों। हम सबों के अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शास्त्री फरीसियों की आदत आ सकती है, उनकी मानसिकता आ सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। हमें शास्त्री फरीसियों की मानसिकता नहीं अपनानी है, हमें अपनानी है उस प्रभु मसीह की मानसिकता। जब प्रभु मसीह की मानसिकता अपनाता है, उसके मनोभाव को अपनाता है, उसके जीवन में वो आशीष आएगी। भाइयों बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबों से बातें की हैं, हम इस वचनों को ग्रहण करें। प्रभु ने मुझसे बातें की आज के दिन में। प्रभु ने कहा शास्त्री फरीसियों के जैसा नहीं, तुम्हारी धार्मिकता उनसे गहरी होनी चाहिए, तुम्हारी धार्मिकता उनसे गहरी होनी चाहिए। वो धार्मिकता दुश्मनों के लिए,
माफ करना, जो हमको आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, ऐसी धार्मिकता प्रभु ने हमें सिखाई है। वो धार्मिकता अपनाएं, प्यार मोहब्बत से हम जिएं, एक दूसरे को क्षमा दें, क्षमा लें, शांति का जीवन बिताएं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे, वही प्रभु हम सबों को आशीष दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।